वृंदावन वह पवित्र भूमि जहां हर कण में प्रेम, हर हवा में माधुर्य और हर वृक्ष में भक्ति बसती है। इस भूमि पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और मन सीधे उस युग में पहुंच जाता है जहां राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम घटित हुआ था। वह प्रेम जो देह का नहीं आत्मा का है, जो चाहत का नहीं समर्पण का है, जो पाने का नहीं मिट जाने का है। आज की यह कथा राधे श्याम के वही प्रेम को छूकर गुजरती है, पर साथ ही इसमें एक साधारण मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा भी छिपी हुई है। एक ऐसी यात्रा जो किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, जो दुनिया की उलझनों में खोकर अपने भीतर के प्रेम, शांति और विश्वास को ढूंढता है। भाग एक एक साधारण युवक और असाधारण खोज। मथुरा के पास स्थित एक छोटे से गांव में अमरेश नाम का युवक रहता था। उम्र लगभग 28 वर्ष, आंखों में सपने पर दिल में भारीपन। नौकरी ठीक थी, परिवार ठीक था, पर मन बेचैन था। उसे लगता था कि जीवन में सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। कई महीनों से वह महसूस कर रहा था कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। धन आता था लेकिन टिकता नहीं। मन में तनाव, रिश्तों में खटास और दिमाग में हर समय चिंता। एक दिन वह थककर अपने दोस्त विनोद से बोला, मेरी कोशिशें भी बेकार होने लगी हैं, शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है। विनोद मुस्कुराया, ऊपर वाला किसी से नाराज नहीं होता, बस कभी कभी हम बिना पूछे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। चल मैं तुझे किसी के पास ले चलता हूँ। उस शाम विनोद उसे लेकर गया वृंदावन के एक छोटे से आश्रम में, जहाँ स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज नाम के एक संत रहते थे। उनकी आंखें शांत थीं, जैसे उसमें यमुना की नीली शांति बह रही हो। अमरेश ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। महाराज जी ने धीरे से कहा, तू धन मांग रहा है, पहले प्रेम मांग। प्रेम से मन शांत होता है, मन शांत हो तो लक्ष्मी स्वयं आती है। और प्रेम किससे मांगना है यह तू खुद जानेगा, लेकिन शुरुआत राधा कृष्ण से कर। अमरेश पहली बार सुन रहा था कि धन की जड़ प्रेम हो सकती है। महाराज जी बोले, कल सुबह से तू 7 दिन वृंदावन रहेगा, तू जो खोज रहा है वह तेरे पास आ जाएगा। अमरेश मान गया। उसे नहीं पता था कि अगले 7 दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। भाग दो वृंदावन में पहला चमत्कार। अगली सुबह जब वो आश्रम से बाहर निकला, वृंदावन की हवा अलग ही लग रही थी, जैसे उसमें प्रेम की तरंगे थी। पहला कदम उसने निधिवन की ओर किया। वहां एक बुजुर्ग साधु मिले, जिन्होंने अचानक उसकी ओर देखकर कहा, श्याम तुझे पुकार रहे हैं। अमरेश चौंक गया। उसे नहीं पता था कि कृष्ण उसे कहां पुकार रहे हैं, कैसे पुकार रहे हैं, लेकिन उसके पैरों ने खुद रास्ता चुना। वह चल पड़ा बांके बिहारी मंदिर की तरफ। जब आरती शुरू हुई तो भीड़ में खड़ा अमरेश खुद को पानी की तरफ पिघलता महसूस कर रहा था। बांके बिहारी की झलक पाना मुश्किल था, पर उस 1 सेकंड की झलक में अमरेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। उसके मन में शांति उतरने लगी। महीनों बाद मंदिर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की उसके पास आई और बोली, भैया राधे राधे बोलोगे तो सब मुश्किल आसान हो जाएंगी। वह मुस्कुरा दी और भीड़ में खो गई। अमरेश स्तब्ध था। कौन थी वह? क्यों उसने इतना गहरा वाक्य कहा? उसी शाम अमरेश को पता चला कि वह लड़की कोई सामान्य बच्ची नहीं थी। कई भक्तों ने उसे पहले भी देखा था और कहा कि वह राधा रानी की लीला का अंश है। कोई उसे पकड़ नहीं पाता, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है। अमरेश की जिंदगी का पहला चमत्कार वहीं से शुरू हुआ। भाग 3 राधा और कृष्ण की कथा का विस्तार। रात को आश्रम लौटकर अमरेश नींद में भी बांके बिहारी और उस बच्ची को याद करता रहा। महाराज जी बोले, तुझे समझना होगा कि राधा और कृष्ण का प्रेम दुनिया का नहीं है, ये वह प्रेम है जिसमें मैं नहीं रहता। और फिर महाराज जी ने उसे राधा कृष्ण की वह कथा सुनाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। कथा वह रात जब राधा ने कृष्ण को खो दिया। एक रात राधा रानी अपने महल में प्रतीक्षा कर रही थी। वे कांप रही थीं, पर डर से नहीं, प्रेम से। उन्होंने अपने बाल संवार रखे थे, घूंघट डाला था, कंगन पहने थे, बस इस आशा में कि कृष्ण आएंगे। पर उस दिन कृष्ण नहीं आए। राधा बेचैन होकर बरसाने की गलियों में निकल पड़ी।
हर जगह कृष्ण का नाम लेकर पुकारती, श्याम कहाँ हो? यमुना किनारे, केशव घाट पर, वृक्षों के झुरमुट में, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं थे। आखिरकार थककर राधा रोते रोते गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, मैं यहां हूं राधे, मैं तुझसे दूर कैसे जा सकता हूं? राधा ने पीछे मुड़कर देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। राधा रो पड़ी, कृष्ण आज तुम आने में देर क्यों कर गए? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे आज मैं नहीं, तू खुद खो गई थी। तू चिंता में खो गई थी, प्रेम में नहीं। प्रेम में चिंता नहीं होती, चिंता में दूरी होती है। राधा ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा, जब तक तू मुझे चिंता से पुकारेगी मैं देर से आऊंगा। जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगी मैं वहीं रहूंगा जहां तू है। यही राधा कृष्ण का सत्य था। प्रेम दूरी नहीं देता, चिंता देती है। अमरेश यह सुनकर भीतर तक हिल गया। वह समझ गया कि उसकी जीवन की सारी मुश्किलें उसकी चिंता से पैदा हुई थी। भाग 4 समस्या का समाधान और राधा कृष्ण की कृपा। अब हर दिन अमरेश यमुना किनारे बैठकर 108 बार मंत्र जप करता, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। तीसरे दिन उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। 5वें दिन उसके फोन पर अचानक एक बड़ी कंपनी से नौकरी का कॉल आया। 7वें दिन उसे 2 महीने से अटका हुआ पैसा मिल गया। महाराज जी मुस्कुराए, तूने धन नहीं मांगा, तूने प्रेम मांगा, और जहां प्रेम आता है वहीं लक्ष्मी भी आती है। अमरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जीवन का असली धन पैसा नहीं, शांति है, और शांति का असली स्रोत प्रेम है, और प्रेम का स्रोत राधा और कृष्ण। भाग 5 अंतिम अनुभव, राधा का संदेश। वापस लौटने से पहले आखिरी रात अमरेश निधि बन गया। रात का समय था, वहां सन्नाटा, पेड़ झूम रहे थे। अचानक उसे वही छोटी बच्ची दिखी। वो पास आई और बोली, कृष्ण ने कहा है कि तुझे अब चिंता नहीं करनी, राधा यादव की कृपा तेरे ऊपर है, बस राधे राधे बोलता रहना। अमरेश ने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तू ढूंढने आया है। मैं राधा नहीं हूं, पर राधा का संदेश हूं। और पलक झपकते ही गायब हो गई। अमरेश समझ गया कि यह लीला थी और उसका जीवन बदल चुका था। समापन, प्रेम की अंतिम सीख। कुछ महीनों बाद अमरेश पूरी तरह बदल चुका था। चिंता खत्म, धन स्थिर, परिवार में प्रेम बढ़ा, मन शांत, जीवन सरल, और हर सुबह वह सिर्फ एक ही वाक्य बोलता, राधे राधे, तुम ही तो मेरा